आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सरकारी सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव नहीं, ग्रामीणों को भी होना होगा जागरूक, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बयान। पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का हुआ फाइनल ट्रायल रन, हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे सांसद जयंत सिन्हा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में रामपुर शहर की हुई बात, शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया गर्व का विषय। और सीतापुर जिले के सिधौली में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किया गया जनसंवाद कार्यक्रम, ग्रामीणों से संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना गया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित भातकुंडा पहुंचे। यहां आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाएं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रही हैं। हमने ये महसूस किया है कि सिर्फ सरकारी सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव नहीं है, बदलाव के लिए ग्रामीणों को खुद जागरूक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। Every family has to develop. By every family's development, then automatically the village develops. All the village develops, then our block develops. If all our blocks develops, then our district develops. Governor of Jharkhand, I said, I am not the British governor, come here to rule, but I am an Indian governor to serve. I said, I will not wait for the people to come to the Raj Bhavan, but I will take the Raj Bhavan to the villages of Jharkhand. My journey today is a part of it, and I am very, very happy that you have gathered in the large number. और बिहार के पटना से झारखंड की राजधानी रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन आज पूरा किया गया। इस मौके पर हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर भी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हुआ। वहीं हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि आगामी 27 जून से वंदे भारत ट्रेन की विधिवत शुरुआत हो जाएगी और इससे हजारीबाग वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को भी एक नई सौगात मिलेगी। जब भी मुझे मौका मिलता है वंदे भारत ट्रेन देखने का, मैं ज़रूर आता हूं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि जब ये एक इतनी आधुनिक और इतनी शानदार मेड इन इंडिया ट्रेन लोगों को नज़र आती है तो वो अपने आप ही ताली बजाने लग जाते हैं। और ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने हम लोगों को सौगात दी है, उसको हम लोग स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। और हजारीबाग के इतिहास में 27 जून को कभी हम लोग भूल पाएंगे। 27 जून को अनुमान है कि हरा झंडा माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे और कमर्शियल ऑपरेशंस इस वंदे भारत के आरंभ होंगे। इसके साथ मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे वंदे भारत ट्रेन चालू हो जाएगी तो इंटरसिटी कोडरमा से लेकर रांची हजारीबाग के द्वारा जाती हुई ये इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चालू हो जाएगी। और इंटरसिटी एक्सप्रेस से आप बड़े आसानी से हजारीबाग से, बड़काखाना से, मांडू से आप रांची पहुंच जाइएगा। उसका भाड़ा भी बहुत कम होगा, बस से तो बहुत कम होगा। और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में सामाजिक संगठन मैत्रेय प्रगति मंच के तत्वाधान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सठियाओं से शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया, जहां सोनारपुर में बौद्ध प्रतिमा का अनावरण बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इसके बाद शोभा यात्रा जनसभा में बदल गई। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को लूट रहे हैं, पिछड़ों, दलितों, शोषितों का आरक्षण समाप्त कर मनमानी कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार का आरक्षण विरोधी का रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करती जा रही है। यहाँ तक कि कभी कभी तो शून्य की स्थिति में पहुँचा दे रही है। मनमाने तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करके अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र दे रही है। उस
को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो धोखा है। इस नारे में फंसा करके एक एक करके सभी समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वास का इंतजाम कर रहे हैं और सही मायने में अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को भाजपा के लोग हिंदू समझते ही नहीं। अगर हिंदू समझते होते, आरक्षण पर सवाल नहीं चलाते, आरक्षण को खत्म नहीं करते, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। आज सौतेला व्यवहार हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। आज के कार्यक्रम में रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को भी दिखाया गया। मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण में शहर विधायक आकाश सक्सेना, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और भाजपा अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली भी मौजूद रहे। वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामपुर के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में रामपुर की शहर विधानसभा का चयन किया गया है और खासकर रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने का मन बनाया है। रामपुर के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामपुर की नगर विधानसभा का चयन किया गया और खासकर यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से मिलने का मोदी जी ने जो मन बनाया, ये हमारे रामपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि पहले आदरणीय मोदी जी से मुलाकात के वक्त मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि रामपुर की तरक्की के लिए, रामपुर के विकास के लिए और किस तरीके से रामपुर को देश के नक्शे पर दोबारा से चमका सकें, तो मुझे विश्वास है कि और सीतापुर जिले के सिधौली के मास्टर बाग में राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता आरपी सिंह चौहान ने ग्रामीणों से संवाद करके उनकी जन समस्याओं के बारे में बात की। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, बालिका डिग्री कॉलेज बंद पड़ा है और ग्रामीण अंचलों में बिजली कटौती चरम सीमा पर है। समय पर सिंचाई नहीं होने से किसान परेशान हैं। इन तमाम मुद्दों पर गाँव-गाँव जाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। जिले की 50 लाख के आसपास की आबादी है। इस आबादी के सापेक्ष जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। हम लोग मानक के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं CHC PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब बंद पड़ा ट्रामा सेंटर 8 साल से बंद है, उसको चालू करवाया जाए। सांड एक बड़ी समस्या है। जिले में 20 लोग अब तक सांड के मारने से मौत का शिकार हुए हैं। तो सांड शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ये सरकार आपकी बात सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे अपनी बात साझा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर ध्यान देना नहीं चाहता है। कि विपक्ष के लोग उनकी अपनी रणनीति है कि वो नहीं उठा रहे हैं, ये उनकी समस्या है। लेकिन जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो समाज के लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, उनको महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा की हालत बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज कहते हैं बेटी बचाओ। और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता अशोक यादव ने भी अपने विचार रखे और जिले की खराब व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग ग्रामीणों से संवाद करेंगे। जो मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, ट्रामा सेंटर को चालू कराना, ये कोई आरपी सिंह चौहान या राष्ट्रीय लोक दल की समस्या नहीं है, ये आम जन की समस्या है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये जिन लोगों ने वोट दिया, जनपद में 8-8 विधायक, 4-4 सांसद MLC हैं, ये सदन भी है इनके पास, सरकार भी है, न ये सदन में इन समस्याओं को उठाते हैं, न सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास मिल करके ये जनहित का मुद्दा है, नहीं आज तक उठाया। तब विवश होकर विपक्ष के राष्ट्रीय लोक दल के नेता भाई आरपी सिंह चौहान ने अभी सदन वहाँ विकास भवन के सामने भी धरना प्रदर्शन निरंतर 6 दिन किया। अब ये जब इनकी बात प्रशासन ने नहीं सुनी तो अब जनता के द्वार जनता
और कुशीनगर के डीएम रमेश रंजन ने निर्माणाधीन नगर पंचायत कार्यालय दूधी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्यों में कमियां पाई। निर्माण कार्यों में देरी को लेकर भी डीएम ने नाराजगी जताई। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर दूदही का भी डीएम ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही ईंट की खराब गुणवत्ता पाए जाने पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, कभी जिला अस्पताल तो कभी ग्राम सभा का। आज अचानक दूधही नगर पंचायत में उन्होंने दौरा किया। हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जब उन्होंने जांच किया तो घटिया किस्म की ईंट से निर्माण हो रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश किया जो ठेकेदार काम करा रहा है उसके ऊपर मुकदमा पंजीत होना चाहिए। अब देखना यह है कि अन्य ठेकेदार भी सुधार लाते हैं या नहीं, अब तो समय ही बताएगा। मुंसिफ टीवी से टीपू सुल्तान, कुशीनगर। बिजनौर जनपद के चांदपुर में रामलीला मैदान रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में आग लग गई। आग लगने से बैंक के अंदर रखे जरूरी कागजात, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि जल गए और चांदपुर फायर स्टेशन की गाड़ी और नगर पालिका पानी का टैंकर आग बुझाने के प्रयास में लगे हुए थे और सीओ शिवम सिंह, प्रभारी निरीक्षक उदल प्रताप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नुकसान का सही अंदाजा अभी नहीं लग पाया है। फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने आग बुझाने में कामयाब रहे। आग की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हरिद्वार के कलियर शरीफ में साबिर पिया की दरगाह में जियारत करने गए 5 युवक नहर में डूब गए। 4 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया जबकि एक युवक की खोजबीन जारी है। हादसे की खबर आते ही परिजनों के होश उड़ गए। सभी के परिजन हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। बाकी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। एक लड़का सलाम में कलियर शरीफ में डूब गया और 5 लोग सही हैं, एक बच्चा भी मिल नहीं रहा है। कब गए थे ये लोग? ये कल गए थे। कितने लोग गए थे मोहल्ले से? 6 जन गए थे। और उत्तराखंड की फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। देवबंद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शव बरामद करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। फाइनेंस कर्मचारी 4 दिन पूर्व से लापता हो गया था। जिस महिला से फाइनेंस कर्मचारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था उसके पति ने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। स्वीकारा है कि इन्होंने गमछे से गला घोंटकर सुमित की हत्या की। गांव के लोगों से पूछताछ की गई और जो व्यक्ति है मृतक सुमित, उसकी सीडीआर एनालिसिस से पता किया कि इन्होंने लास्ट टाइम किस किस से बात करी थी। तो इनमें से एक अभियुक्त है, उससे उसकी बातचीत होना भी प्रकाश में आया, जिससे हमने फिर अभियुक्तों से सख्ती से जब पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म। और खबर जनपद मैनपुरी से है जहां आज अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को मैनपुरी पुलिस ने 57 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग जोमेटो कंपनी के लिए अलीगढ़ और बरेली में काम करते हैं, जो गांजा को ट्रेन, बस, टैक्सी और हवाई जहाज के माध्यम से अलीगढ़ लेके जाते हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बस उनको पता होता है कि सामान कहाँ ले जाना है। गांजा की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। आमिर सिंह और सर्विलांस की टीम हमारी चेकिंग कर रही थी, तो उसमें कुर्रा थाना क्षेत्र के जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसके नीचे हवेलिया मोड़ पर ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये चारों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। 3 अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इसमें एक प्रिंस राजपूत है, एक अवधेश है, एक दीपेंद्र है और चौथा कांता प्रसाद प्रजापति है। ये आंवला बरेली का रहने वाला। इनके कब्जे से 57 किलो गांजा बरामद हुआ है जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा कैरी करके लाते हैं और अलीगढ़ में सप्लाई देते हैं। और जब किस साधन से आ रहे थे तो इन लोगों ने बताया कि वो विभिन्न साधनों को बदल करके कभी ट्रेन, कभी बस, कभी टैक्सी से। देश और प्रदेश में लगातार घरेलू कलह के मामले सामने आ रहे हैं और इन मामलों के चलते मौतों का सिलसिला भी बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात में सामने आया है जहां एक विवाहित महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को रजाई से लपेटकर घर में आग लगा ली और आग लगने से मां और बेटे की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटी आग से बुरी तरह झुलस गई। उसका उपचार किया जा रहा है। थाना रूरा के सरवा टप्पा गाँव के मजरा घनश्याम में
सुनीता, जिनकी शादी के 10 वर्ष हो गए हैं, अपने पुत्र हर्षित 5 वर्ष उम्र और आयुषी पुत्री 7 वर्ष के रजाई में लपेट करके दरवाज़ा बंद करके आग लगा ली गई, जिसमें सुनीता और हर्षित की मृत्यु हो गई है। आयुषी का इलाज जनपद मुख्यालय में आनंदराज हॉस्पिटल में चल रहा है। परिवारीजनों ने प्राथमिक रूप से ये बात कही कि पत्नी में कुछ पारिवारिक कहासुनी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। इसको लेकर मैनपुरी से देखिए हमारे संवाददाता नफीस अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुनर्जन्म का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। दरअसल 8 साल पहले एक व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई थी, लेकिन मृतक का नवासा आर्यन जब 15 जून को अपनी नानी के घर पहुंचा तो कुछ ऐसा कहने लगा और करने लगा जिससे परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए। वो लड़का अपने आप को आर्यन मनोज मिश्रा कहने लगा, यानी वो अपनी नानी को अपनी पत्नी बताने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया, गांव के सभी लोगों की पहचान तक कर डाली, जिससे सभी हैरान हो गए। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल मैनपुरी जिले के ग्राम मंगलपुर में 8 साल का आर्यन अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर वो नाराज हो गया और उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बेटा बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिर 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई तो बच्चे आर्यन ने अपने नाना की मरने की कहानी बता दी। उसने बताया कि वो 8 साल पहले खेत में पानी लगाने के दौरान उसको सांप ने काट लिया था। अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई और वो अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को पीछे छोड़ दिया। बेटा क्या नाम है आपका? आर्यन। वो रात को गए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? 2। क्या क्या नाम था? अजय, अनुज। अजय और अनुज। अच्छा, सांप कैसे निकल के आया था? क्या कहीं छुपा बैठा था? कैसे था? छुपा था। 8 साल के बच्चे ने सबको हिलाकर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म होता है। दरअसल पुनर्जन्म मरने के बाद फिर से नया जन्म को कहा जाता है। इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप से सभी मान रहे हैं। क्या कहना है पूर्व जन्म में आर्यन के भाई का, सुनिए। ये मकान इन्होंने बनवाया है और गाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने खाया था और सांप ने खाने पर मौत हुई। अच्छा, मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं, ऐसा मकान नहीं था। मकान लग गया पहले तो सही था। ये सीधा मकान बनवाया पिताजी ने, उसके बाद ये भाई तभी बीच में दीवार नहीं खड़ी हुई थी? नहीं थे। और भी कुछ जैसे बताया इसने, कुछ जैसे उनके बैंक खाते की बात आ रही कि अब वो उनकी पत्नी निकाल लिया हो यार। ये मामला ये है कि अगर वो जब आता है ना तो जैसे उसे नंगा करते हैं, वो किसी के सामने नंगा नहीं होता पहली बात तो, ठीक है। अगर हो भी जाएगा, अगर कोई परेशान करेगा तो वो आज उससे सुबह नंगा किया तो बड़े भैया ने, तो ये कह रहा कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं किसी के सामने नंगा नहीं होता, ठीक है। और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। आपके मेरे पिताजी के टाइम में, पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था, तो वो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ करता था, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा, तब होगा जो कुछ। पत्नी कहता है मुझसे भी, तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। 8 साल के आर्यन ने अपने नाना के बैंक में जमा पैसे तक बता दिए। अब सच्चाई क्या है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन पुनर्जन्म को विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन तमाम धर्म पुनर्जन्म का दावा करते हैं। मैनपुरी से मुंसिफ टीवी के लिए नफीस अली की रिपोर्ट।
पूर्वांचल में सबसे अधिक कैंसर रोगी जौनपुर जिले में है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए अब सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए कैंसर जागरूकता कैंप लगाकर कैंसर से बचाव के टिप्स दिए। केजीएमयू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अर्चित कपूर ने कहा कि आज युवाओं को धूम्रपान करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो अपने आप को बीमारी के करीब ले जा रहे हैं। लायंस क्लब की तरफ से जो हर प्रत्येक माह का आखिरी रविवार होता है वो 9 से 11 जो है निशुल्क कैंसर के रोगी मरीजों का हम लोग परामर्श और जांच करते हैं। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इससे बचने के लिए जैसे जौनपुर शहर में हमारे बात करें तो लोग गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए हानिकारक होती हैं और कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीज़ों की आदतें ना लगे। और यदि कोई भी मुंह में कोई ऐसा छाला, गले में कोई ऐसी गांठ है जो ठीक नहीं हो रही हो, मुंह से खून आना, आवाज़ में कोई बदलाव होना, सडनली वजन कम हो गया है आपका, ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अपने, और इस बीमारी का जितनी जल्द स्टेज में पता लग जाता है। और पीलीभीत की ओर से तेज गति से आ रही रोडवेज की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बस में सवार महिला यात्री मंजीत कौर ने बताया कि वो लोग बरेली से बस में सवार होकर खटीमा जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। सर रोड पार कर रहा था बस, हम बैठ गए इसी बस में थे, हम बीच में तो रोड पार कर रहे हैं, एकदम बस में झटके से लगा। हमने सोचा कोई डंगर आ गया, आगे पता नहीं क्या। बाद में बस भी मतलब धीरे ही थी, ज़्यादा तेज नहीं थी। जब उतर के देखा तो वो लगा बेचारा नीचे। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम सर बरेली थे, आ रहे दवाई लेने गए थे, खटीमा से आए थे। रोडवेज से सवार हो गया। और लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र के गदियाना टांडा गांव में जमीन विवाद के चलते अधेड़ शख्स की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी मृतक का सगा भतीजा बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 18 जून 2023 को थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोतेबाजपुरवा गदियाना में सेमल के पेड़ को काटने को लेकर मुखीम और सज्जन अली तथा जान मोहम्मद के बीच विवाद हुआ। सज्जन अली द्वारा मुकीम को उल्टी भगौड़ी मार देने के कारण चोट लगने से मुकीम की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना निघासन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। और बरेली जिले के उझानी कोतवाली के कछला गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान एक युवक और एक युवती गंगा में डूब गए। युवक को गोताखोरों ने बचा लिया, जबकि लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की अचानक गहरे पानी में डूबने लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेड़ी में तैनात रही दरोगा रेशू मलिक को कस्बे के ही एक लकड़ी कारोबारी से प्यार हो गया। जाति धर्म के बंधन को तोड़कर वो कोर्ट मैरिज करने जा रही हैं। दोनों ने विवाह अधिकारी मजिस्ट्रेट से शादी की अनुमति मांगी है। दरअसल मेरठ के किला परी थाना पसवाड़ा की रहने वाली रेशू मलिक बरेली के में इज्जत नगर के कर्मचारी नगर गली नंबर 2 में रहती हैं। उन्होंने बहेड़ी नई बस्ती कस्बे के रहने वाले लकड़ी कारोबारी मोहम्मद ताबिश के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विवाह अधिकारी प्रत्यूष पांडे के समक्ष 16 मई को आवेदन किया था, जिस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। 13 जून को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी थी। मोहम्मद ताबिश ने कहा कि वो निकाह या शादी नहीं करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, जिसका जो धर्म है वो वैसा ही रहे। इस वजह से मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी गई है। और उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के विकासखंड जोगिया के बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन की महामंत्री प्रभावती देवी के नेतृत्व में एक बैठक की गई। प्रभावती देवी ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में रोज एक नया कानून पास किया जाता है, मगर काम की बातें नहीं होती। सिर्फ प्रमोशन का एक लॉलीपॉप दे दिया गया, जो अभी तक किसी का नहीं हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि शासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि पढ़ी लिखी सहायिका इंटर पास होनी चाहिए और पढ़ी लिखी आंगनबाड़ी भी इंटर पास होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब दोनों की योग्यता एक ही है तो दोनों का मानदेय भी एक ही होना चाहिए।
यहाँ फिर हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि 9 वर्ष सरकार का बीतने वाला है, लेकिन इन 9 वर्षों में केवल सरकार लॉलीपॉप दी, 1 रुपया भी सरकार नहीं बढ़ाई। और कानपुर नगर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जाजमऊ कैस्को सब स्टेशन में अधिकारियों की लापरवाही के चलते संविदाकर्मी अजय पाल की पोल पर कार्य के दौरान सीढ़ी से नीचे गिरकर घायल होने से लगभग 2 माह पहले पिछले 17 जून को मृत्यु हो गई थी। अजय पाल की मृत्यु से गुस्साए परिजनों और कैस्को मजदूर संघ के पदाधिकारी शंभू सिंह और आशीष सिंह और अन्य संविदाकर्मियों ने मृतक अजय के शव को जाजमऊ कैस्को के बाहर रखकर खूब अपनी नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे कैस्को अधिकारी ने मृतक अजय पाल के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे भाई का आज मतलब केसा से गिर गए हैं, मतलब केसा में काम करते हैं और क्या केसा में काम करते हैं और ये जेई और एसडीओ ने कॉल करके बुलाया है, लाइट डंपर काटने के लिए आए और इसके बाद क्या कहते हैं उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ा दिया और सीढ़ियों पर चढ़ाने के बाद वो मतलब हेल्पर जो थे उन्होंने सीढ़ी नहीं पकड़ी, छाई में जाके विश्राम कर रहे थे। आज आपके भाई की डेथ हो गई? जी हाँ, 2 महीने से हम लोग 2 महीने का मामला है। हाँ 19 अप्रैल का कांड है ये। 19 अप्रैल से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कल शाम को हम लोग घर पहुँचे हैं 5 बजे। केसा के अधिकारी ने मिलने की कोशिश की? कोई केसा का अधिकारी कोई ना हेल्प दिया है ना मिलने गए हैं और आज भी नहीं झाँकने गए कि देख के तो आए अजय कैसे हैं। वैसे रोज अजय की जरूरत पड़ती थी उन्हें। क्या मांग है मीडिया के माध्यम? मीडिया मांग है मुझे क्या कहते हैं न्याय भी चाहिए और प्लस पैसे भी चाहिए। और झारखंड के जमशेदपुर के उलीढी थाना क्षेत्र के सांकोसाई में तलाकशुदा महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय तलाकशुदा नागी लकड़ा के रूप में हुई है, जो सुबह घर से कुछ काम के लिए बाहर गई थी। इस दौरान महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस दोनों एंगल से मामले की जाँच कर रही है। और जमशेदपुर के साक्ची में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड के कोने कोने से कवि और कवियत्री पहुंचे और लोगों को जमकर हंसाया और गुदगुदाया। वहीं कवियों में ने एक से एक बढ़कर व्यंग लोगों को सुनाए। किसी ने राजनीति तो किसी ने देशभक्ति तो किसी ने तरह तरह के व्यंग लोगों के बीच रखे। श्रीवास्तव कारगिल के आयोजन में बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन का आगाज हुआ है। जैसे और इनके सहयोग में रीना जी, शालिनी जी, किरण जी, चंदन जी, लक्ष्मी जी सारे। और संभल जिले के वनियाठेर थाना इलाके के भुलवाई गांव में ट्रक ने ई रिक्शा चालक को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवती घायल हो गई। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में इन दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये तीसरी घटना है। आपको बता दें कि बाराबंकी के बस स्टॉप चौराहे पर स्थित ओम लॉज में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शाहजहाँपुर का रहने वाला है, जिसका नाम गजराज सिंह यादव है। पुलिस को सूचना मिलते ही सिविल लाइन चौकी इंचार्ज और कोतवाली प्रभारी ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला, साथ ही परिवारीजनों को सूचना दी। उनके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कानपुर नगर के बिदुन थाना इलाके में घर का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के गहने चोरी हो जाने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने राकेश पटेल नामी शख्स को पीएसी मोड़ के ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में उसने संतोष ज्वेलर्स को चोरी के सारे जेवर बेचना कबूल किया है। पुलिस ने संतोष के कब्जे से घर में चोरी हुए जेवरात बरामद कर लिए हैं। थाना बिदनू के गोपाल नगर क्षेत्र में, जो कि न्यू आज़ाद नगर चौकी का क्षेत्र है, वहाँ पर एक घर में रात में नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में ज्वेलरी और कैश चोरी गया था। इसमें थाना हनुमंत विहार, थाना बिदनू और साउथ जोन की सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से काम कर रही थी और फाइनली आज उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का नाम राकेश है। ये ओरिजिनली जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है और पिछले 5-6 साल से यहाँ रामा देवी पे रह रहा था। ये आदतन चोरी करके अब चोरी का माल एक ज्वेलर को बेचता है। इस टीम ने ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के पास से भी काफ़ी भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। 100% बरामदगी इस टीम के द्वारा की गई है। इम्पॉर्टेंटली ये है कि
सारे टेक्निकल माध्यमों का यूज़ इस घटना के खुलासे में किया गया है। बहुत गहनता से सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, सर्विलांस का भी बहुत गहनता से यूज़ किया गया, जिसके बाद ये अभियुक्त पकड़ में आया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकारी सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव नहीं, ग्रामीणों को भी होना होगा जागरूक, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बयान। पटना से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन का हुआ फाइनल ट्रायल रन, हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे सांसद जयंत सिन्हा। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में रामपुर शहर की हुई बात, शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया गर्व का विषय। और सीतापुर जिले के सिधौली में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा किया गया जनसंवाद कार्यक्रम, ग्रामीणों से संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना गया। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।